इन सब खूबियों के अलावा आप खुद इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत नौजवान थे। आपका कद दरमियाना था, न लंबा न छोटा, बड़ा सा सर, गहरे काले रंग के बाल, कमानदार बालों से भरी हुई अबरू, खुली हुई पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें जिनके किनारों पर हल्की सुर्खी यानी लाली की झलक थी, जिनकी वजह से आंखों की खूबसूरती और बढ़ गई थी। सियाह और लंबी लंबी पलकें, उभरी हुई खड़ी नाक और खूबसूरत एक जैसे दांत जिनमें हल्के हल्के गैप थे। घनी और खूबसूरत दाढ़ी, ऊंची गर्दन, चौड़ा सीना, चौड़े हाथ और चौड़ी हथेलियां, भरी भरी हथेलियां और तलवे और खुलता हुआ गंदुमी रंग। आप तेज और जमे हुए कदमों से चलते थे और जिसमें मुबारक आगे की तरफ झुका हुआ रहता था। आपके चेहरे पर ऐसी नरमी और मुलायमत रहती थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। आप खुशामद और झूठी तारीफों से हमेशा दूर रहते थे, नफरत करते थे, सिर्फ सच्ची बात ही जबान पर लाते थे। मगर आपकी बातों में ऐसी मिठास और ऐसी मोहब्बत होती थी कि एक दफा मिलने वाला हमेशा के लिए आपका शैदाई और आशिक होकर रह जाता था। उसी के साथ आपके निगाहों में सच्चाई और बुजुर्गी की ऐसी अजमत होती थी जो बड़े बड़े सरकशों को मरऊब कर देती थी। आपके हर अंदाज में ऐसा वकार, ऐसी संजीदगी होती थी कि आपको मिलने वाला आपके अखलाक के साथ साथ आपकी अजमत का भी कायल होकर रह जाता था। यही वजह थी कि हजरत खदीजा आपकी शैदाई हो गई थी। यही वो खदीजा थी जिससे बड़े बड़े कुरैश के सरदारों ने शादी करनी चाहिए थी, निकाह के पैगाम भेजे थे, मगर वो साफ इनकार कर देती थी। उसका इनकार तो सारे मक्का में क्या सारे अरब में मशहूर था। मगर अब वही खदीजा हुजूर को खुद अपना रिश्ता भिजवा रही थी।